कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार, दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी, मुशर्रफन, जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती श्रीमान एवं पुत्री की ओर से गुप्तदान। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र अठविह कम मोके, अठ गुणढे अड़ो में सिद्धे, अठम पुण विधि विठे, नित्य कज्ये वंदि मोनिचम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज दूसरा विषय प्रारंभ हो रहा है। गाथा नंबर 117, पृष्ठ 112। आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं, कोई मुनि हो, यदि उसके परिणामों में समता नहीं है तो उसका मुनिपना व्यर्थ है। देखें, गाथा देखिए ध्यान से। किम काहदि वनवासो, काय क्लेशो विचित्त वासो, अध्ययन मूल पहुदी, समुदारयस्य समरस्य। किम काहदि, क्या करेगा, वनवासो, वन में रहना, काय क्लेशो, शरीर को कष्ट देना, विचित्त उपवासो, तरह तरह के उपवास करना, अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करना, मौन, मौन से रहना आदि। अर्थात अगर कोई धार्मिक रूप से इन सारी क्रियाओं को करे तो ये सारी क्रियाएं क्या करेंगी? कब? समुदारयस्य समणस्य, समता से रहित साधु के लिए। अर्थात कोई साधु हो, श्रमण हो, और वह श्रमण समता परिणाम से रहित हो, तब उसका इन सारे कार्यों को करना व्यर्थ है, कोई यूजफुल होने वाला नहीं। पंडित जी, हमें क्षमता परिणाम से क्या समझना चाहिए? छठी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने जब मुनि महाराज के 28 मूल गुणों की चर्चा की, तब उन्होंने मूल गुणों की चर्चा के साथ साथ समता की बात भी की है। उन्होंने क्या लिखा वहाँ? अरिमित्र, महल मसान, कंचन कांच, निंदन थुतिकरन, अर्घावतारन, असि प्रहारन में सदा समता धरन। समता का मतलब क्या होता है? शत्रु हो या मित्र हो, महल हो या श्मशान हो, सोना हो या कांच हो, निंदा करने वाला हो या पूजा करने वाला हो, अरिमित्र, महल मसान, कंचन कांच, निंदन थुतिकरन और अर्घावतारण, कोई अर्घ उतारे या असि प्रहारन या तलवार मारे, इनमें सदा समता धरन। जो मुनि महाराज होते हैं वो सदा समता को धारण करते हैं। हम सामायिक पाठ रोज करते हैं, हम और आप। सामायिक पाठ में भी इस बात को बहुत अच्छी तरह बताया है। दुखे सुखे वैरिणि बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा, निराकृता शेष ममत्व बुद्धे, समम मनो मेस्तु सदापि नाथ। दुख में और सुख में,
वैरिणी बंधु वर्गे, शत्रु में और भाई में, मित्र में। योगे वियोगे, वस्तु के मिलने में या बिछुड़ने में। भवने वनेवा, महल में या जंगल में। निराकृता शेष ममत्व बुद्धि, समस्त ममत्व बुद्धि को दूर करके। समम मनोमेस्तु सदापि नाथ, हे भगवान मेरा मन हमेशा समता को प्राप्त हो। अगर कषायों का उद्वेग नहीं आने देना है, रोकना है, तो सबसे पहले अपने परिणामों में समता बनानी पड़ेगी। जब समता हो जाएगी तब कैसी भी परिस्थिति हो, आहार विहार, ठहरना, बोलना, चालना, सामने वाले का उपद्रव कैसा भी हो, मुनि महाराज को रंच मात्र भी क्रोध आदि आएगा ही नहीं। इसलिए समता तो मुनि धर्म का सबसे मूल धर्म है। बिना समता के और अन्य धर्म सब बेकार होने वाले हैं। इसलिए यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं, तरह तरह के कुछ भी कार्य करो, अगर समता रहित साधु है तो उनसे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। पंडित जी, समता रहित जीव का उपवास करना क्यों बेकार है? निष्क्रियता, सिंह निष्क्रियत आदि बड़े बड़े उपवास भी साधु करे। उन उपवासों में क्या होता है, अपने उपवास पारणा ये सब बढ़ाते, इनका डिस्टेंस बढ़ाया जाता है। जैसे एक उपवास एक आहार, बढ़ते बढ़ते 5 उपवास एक आहार, बढ़ते बढ़ते 10 उपवास एक आहार। होता क्या है, शरीर में शिथिलता आती रहती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, तरह तरह के कष्ट आते हैं, शारीरिक पीड़ाएं, भूख प्यास की बाधाएं सताने लगती हैं। और जब पूरा उपवास करने के बाद जब पारणा का दिन आता है, पारणे के दिन अगर कोई पारणा में जरा सी भी गड़बड़ी करे ना तो एकदम क्रोध आ जाता है, अगर परिणामों में समता नहीं है तो। इसलिए मुनि को चाहिए अगर वो तरह तरह के उपवास करे तो अपने परिणामों में समता भी रखे। उपवास का मतलब होता है अपने आत्मा के समीप वास करना, और उपवास में जो बहिरंग जो परिस्थितियां होती हैं उनका अपने ऊपर असर नहीं पड़ने दिया जाता। अगर उपवास करता है और समता परिणाम नहीं है, कषायों का उद्रेक अगर मान लो बार बार हो जाता है, उससे पीड़ा सहन नहीं होती है, अपने मन में दुख का अनुभव करता है, तो बजाय निर्जरा के उल्टे पाप का बंध हो जाएगा। इसलिए अगर समता रहित साधु है तो तरह तरह के बड़े बड़े मुक्तावली, कनकावली आदि उपवास करना भी उसका व्यर्थ है। पंडित जी, विपरीत परिस्थितियों में समता कैसे रखी जा सकती है? जिसने कषायों को जीत लिया है वही तो साधु बनता है। साधु वो बनता है जिसके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान इन तीनों कषायों का अनुदय हो। कषायों में तीव्रता नहीं है तब परिणामों में अपने आप समता बनती है। एक उदाहरण देखें आप, क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी। गणेश प्रसाद जी वर्णी जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब एक गांव में गए थे और वहाँ गांव में रहते थे, वहाँ सब लोगों को धार्मिक उपदेश देते थे। उनके सामने ही अन्य मत वाला एक मंदिर में पुजारी रहता था। उसने देखा ये पंडित जी अच्छे हैं, सुबह से शाम तक कुछ करते नहीं धरते नहीं, सब लोग इनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो एक दिन जब वो सामायिक पे दोपहर को बैठे, वह आया और उसने उनको बहुत खरी खोटी सुनाई। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है, 40-45 वर्ष के हो, क्यों लोगों के टुकड़े तोड़ते हो, खुद कमाई क्यों नहीं करते, जाओ नौकरी करो, क्यों इस तरह आ जाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत उन्हें उल्टी सीधी बातें सुनाई। वर्णी जी सामायिक में थे, बिल्कुल शांतिपूर्ण सामायिक करते रहे। अब देखना समता परिणाम वाली बात, सामायिक जब पूरी हुई तब उन्होंने देखा, तब वो और ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचाने लगा। जब वो चुप हुआ तो उसने उनसे कहा, भैया इतनी देर से खड़े हो और बोल रहे हो, थोड़े शांत हो जाओ, यहाँ कुर्सी पे आराम से बैठो, तुमने मेरी बुराइयाँ बताई, अभी लो। उन्होंने तुरंत कागज़ और पेंसिल मंगाई और बोली, भैया तुम बहुत अच्छे आदमी हो,
बताओ तो मेरे में क्या क्या बुराइयां हैं, लाओ मैं सब बुराइयां लिखता हूँ, दूर करने की कोशिश करूँगा। इतना सुनना था कि उस जीव के ऊपर इतना अंतर आया, इतना प्रभाव पड़ा इस समता परिणाम का कि वह उनके चरण छू के और चला गया। और उसने बोला, मैंने ऐसा शांत साधु आज तक नहीं देखा। ये तो लगते तो गृहस्थी से हैं पर ये तो साधु जैसे हैं। समता परिणाम की बहुत कीमत है। किसका जीवन ऐसा है जिसमें अनुकूल और विपरीत परिस्थितियां नहीं आती? कौन मुनि महाराज ऐसे हैं जिनके अनुकूल और विपरीत परिस्थितियां नहीं आती? कहीं प्रवेश किया, कोई लिवाने नहीं आया, कोई तैयारी नहीं, बैंड बाजे नहीं, ठहरने का स्थान सही नहीं, आहार की व्यवस्था अच्छी नहीं, प्रवचन में आने जाने वाले नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर समता परिणाम नहीं होंगे ना तब उसका मुनिपना सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, अगर समता रहित साधु है तो उसका काय क्लेश, वन में रहना, उपवास करना, स्वाध्याय करना, मौन से रहना आदि सब व्यर्थ है। अर्थात साधु का सबसे पहला गुण है समता परिणामी होना। पंडित जी, अगर साधु के पास समता नहीं हो तो क्या नुकसान है? आप सबने द्विपायन मुनि का नाम सुना होगा। द्विपायन मुनि महान तपस्वी साधु थे। उन्होंने देवायु का बंध किया, और देवायु भी ऐसे नहीं, उन्होंने देवायु का बंध किया अनुत्तर विमान का, सबसे ऊपर। लेकिन जब राजकुमारों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके, उनके चित्त में क्रोध आ गया। नतीजा क्या हुआ? मरण करके वो 33 सागर की जो आयु बांधी थी वो घट गई और भवनत्रिक में अग्नि कुमार देवों में जाके पैदा हो गए। कितना बड़ा नुकसान हुआ, सोचें। अगर समता रखते ना तो कितना लाभ होता, उसकी बात ही क्या है। ऐसे प्रकरण बहुत से देखने को मिलते हैं। मैं एक बार सहारनपुर गया। सहारनपुर के पास एक छोटे कस्बे में एक मुनि महाराज विराजमान थे। मुनि महाराज के बगल वाले मकान में जो अन्य मत वाले लड़के रहते थे वो उन मुनि महाराज से थोड़ी द्वेष बुद्धि रखते थे। तो जब शाम को मुनि महाराज सामायिक में बैठते थे तो वो ईंट पत्थर उनके मारते थे। रोजाना 3-4 पत्थर करके फेंकते थे वो। इससे क्या होता था, उन मुनि महाराज के शरीर में चोट लगती। जब पहले दिन चोट लगी तो लोगों ने पूछा, महाराज ये निशान कैसे लगे हैं, ये खून कैसे निकल गया? उन्होंने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। अगले दिन जब वो शाम को फिर सामायिक पे बैठे तो बगल वाले मकान वालों ने फिर ईंट पत्थर मारे। उससे 2-3 जगह उनके फिर चोट लगी। लोगों ने फिर अगले दिन पूछा, महाराज आज तो आपको चोट और ज़्यादा लग गई, क्या बात है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उन महाराज ने ये भी नहीं किया कि वो अपना स्थान बदल लेते। देखो कि ये स्थान ठीक नहीं, यहाँ ये विपरीत परिस्थितियाँ हैं, मैं कोई दूसरा स्थान ले लूँ सामायिक का। नहीं नहीं मैं यहीं बैठूँगा। वही किया तो लोगों ने फिर पूछा, महाराज आज तो और भी कुछ चोट लग गई। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब लोगों ने समझ लिया कि शाम को जब ये सामायिक पे बैठते हैं तो कोई इनको चोट लगाता है। छुप के देखें, छुप के देखा तो मालूम पड़ा बगल वाले मकान से ईंट पत्थर फेंकने वाले आए। तो जैसे ही वो ईंट पत्थर फेंकने वाले तीसरे दिन आए, सो ही उन लोगों ने हल्ला मचा के उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया। पकड़ के वो महाराज के पास ले आए। लाने के बाद उन महाराज से बोले, महाराज इनको हम आज सज़ा कराते हैं, जेल में बंद कराते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। महाराज बोले नहीं नहीं इनको रिपोर्ट नहीं लिखाना। क्यों नहीं लिखाना? ये तो मेरे बड़े उपकारी हैं, इनकी वजह से मुझे काय क्लेश तप करने को मिलता है, मुझे सहन करना आता है। विपरीत परिस्थितियों में मैं कैसे समता रखूं, ये मैं इन ऐसी परिस्थितियों से तो सीखता हूँ। कि नहीं महाराज हम तो बंद करेंगे। बोले नहीं नहीं। तो महाराज फिर इनका हम क्या करें? तो महाराज ने मालूम है क्या कहा? महाराज ने कहा, देखो इन दोनों लड़कों को एक एक कुर्ते पजामे का कपड़ा और 21-21 रुपये इनाम में दो। अरे महाराज क्यों? दे दो दे दो। वो दिलवा दिए।
कितनी समता थी उन महाराज में। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, अगले दिन से वो दोनों लड़के जो अन्य मत के थे महाराज के प्रवचन में आने लगे, और जो जैन धर्म से उनका द्वेष था वो खत्म हो गया। अगर समता परिणाम नहीं होते और वो लोगों से कह के मारपीट और उदम दंगा करवाते तो नतीजा बहुत खराब होता। समता परिणाम गृहस्थी हो या मुनि हो, सबके लिए परम आवश्यक है। इसलिए आचार्य ने कितना अच्छा लिखा है, समता रहित अगर साधु है तो काय क्लेश, वन में निवास करना, व्रत उपवास करना, शास्त्र का अध्ययन करना। अरे शास्त्र के अध्ययन का तो मुख्य उद्देश्य है सुख और दुख में समान परिणाम रखो, ये सब उसका व्यर्थ है। आचार्य कह रहे हैं वास्तव में वंदना गुणों की होती है, शरीर वगैरह की नहीं। गाथा नंबर 118 देखें। रवि देहो वंदे जय, रवि कुलो रवि जाय संजुतो, को वंदमि गुणहीनो, रहु सबड़ोड़ेव सावहो होई। रवि देहो वंदे जय, ना तो देह की वंदना की जाती है, रवि कुलो ण कुल की वंदना की जाती है, रवि जाय संयुक्तो, और ये किस जाति से संयुक्त है उसकी भी वंदना नहीं की जाती। किसी की हम वंदना करते हैं तो शरीर देख के नहीं करते, ये किस कुल के हैं ये देख के भी नहीं करते, किस जाति के हैं ये देख के भी नहीं करते। को वंदमि गुणहीनो, गुण से हीन की कौन वंदना करता है? जिसमें गुण नहीं हो उसकी वंदना कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि वंदना गुणों की होती है। और जिसमें गुण नहीं है ना तो वह सबड़ो माने श्रवण है और ना वह श्रावक ही होता है। कोई व्यक्ति हो, कोई मुनि महाराज हो और उसमें उनमें मुनि के योग्य गुण ना हो, कोई श्रावक हो और उसमें श्रावक के योग्य गुण नहीं हो, तो चाहे उसका शरीर कैसा भी हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, उसकी कोई वंदना नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वंदना गुणों की होती है, शरीर की, कुल की और जाति की वंदना नहीं होती। फिर देखें एक बार, रवि देहो वंदे जयी, ना तो देह की वंदना की जाती है, रवि कुलो न कुल की वंदना होती है, रवि जाय संयुक्तो, ये किस जाति से सहित है उसकी भी वंदना नहीं होती, अर्थात जाति देख के भी वंदना नहीं की जाती। को वंदमि गुणहीनो, जो गुणों से हीन है उसकी कौन वंदना करता है? वह तो ना तो समण माने मुनि है और ना श्रावक ही होता है। पंडित जी, कुल और जाति में क्या अंतर होता है? जो पिता की जाति होती, जो पिता का कुल होता है, जो पितृ पक्ष है उसे कहते हैं कुल। अरे ये उनके बेटे हैं, ये उनसे संबंधित हैं, ये उनके हैं, ये हुआ कुल। और जो मातृ पक्ष होता है वो कहलाती है जाति। ये उनके बेटे हैं, देखो तो सही इनकी माँ कौन है। तो किसी भी जीव की हम वंदना इसलिए नहीं करते कि इनके पिता कौन है या इनकी माता कौन है। हम तो वंदना उनकी इसलिए करते हैं इनमें गुण हैं। वंदना गुणों की होती है, जाति और कुल की अपेक्षा किसी की वंदना नहीं होती। पंडित जी, गुणहीन श्रवण से क्या तात्पर्य है? श्रवण माने मुनि तो हो, लेकिन मुनि के योग्य जो गुण हैं, अर्थात जो 28 मूल गुण हैं, उनका धारण करने वाला नहीं हो तो उसकी कौन वंदना करेगा? कोई वंदना नहीं करेगा। मुनियों के जो गुण हैं, मान लो मुनि के योग्य गुण हैं स्नान नहीं करना, और कोई मुनि महाराज हों, प्रवचन अच्छे देते हों, स्वाध्याय अच्छी कराते हों, लेकिन स्नान रोज करते हों, तो उनकी वंदना कौन करेगा? कोई वंदना नहीं करेगा। ये बड़े सुंदर हैं इसलिए वंदना थोड़ी की जाती है, ये उनके बेटे हैं इसलिए वंदना थोड़ी की जाती है,
वंदना तो इसलिए की जाती है, इन्होंने महान निर्ग्रंथ दिगंबर मार्ग धारण किया है। देखो ये मुनि हैं, ये अपने चारित्र का पालन कितनी अच्छी तरह करते हैं। मूल गुणों का पालन कोई सीखे तो इनसे सीखे। इनकी आहारचर्या कितनी अच्छी है, स्वाध्याय का ढंग कितना अच्छा है। ये तो दिन भर मौन से बैठे रहते हैं। इस तरह जो गुणवान होते हैं उनकी वंदना होती है। शरीर कैसा भी हो, कुल जाति कैसा हो, उसकी अपेक्षा उनकी वंदना नहीं होती। पंडित जी, गुणहीन श्रावक से क्या तात्पर्य है? हम किसी भी श्रावक की वंदना करते हैं, किसी प्रतिमाधारी भाई की भैया की वंदना करते हैं, तो वंदना इसलिए करते हैं कि वो तदयोग्य गुणों के धारक हैं। वे शरीर से कैसे भी हों, उनकी आयु कितनी ही हो, उनका माता पिता का पक्ष कैसा ही हो, उससे उनकी वंदना नहीं होती। उनके गुणों के कारण उनकी वंदना होती है। मुझे एक घटना याद आती है। हमारे यहाँ आगरे में एक बार एक ब्रह्मचारी जी आए, वो 7 प्रतिमाधारी थे। जब 7 प्रतिमाधारी थे तो हमने कहा शास्त्र प्रवचन हम नहीं करेंगे, अब तो ये भैया जी आए हैं, इनसे हम भी सुनेंगे। वास्तव में ज्ञानी तो थे वो उन्होंने प्रवचन किया हमारे यहाँ 4, 5, 6 दिन प्रवचन किया। प्रवचन में भीड़ भी खूब आने लगी, खूब लोग आने लगे और उनके प्रवचनों की तारीफ भी होने लगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक रात्रि को 10 बजे किसी ने उनको हलवाई की दुकान पर दूध पीते हुए कुल्हड़ में देख लिया। अब सोचिए, उसको श्रावक कहेंगे? वो तो श्रावक नहीं, वो प्रतिमाधारी हैं? नहीं, प्रतिमाधारी नहीं। अगले दिन क्या हुआ, जैसे ही वो मालूम पड़ा, जिन सज्जन ने देखा उन्होंने आके सबसे कहा ये तो कल इस तरह दूध पी रहे थे, ये नहीं, इनका प्रवचन कौन सुनेगा। और अगले दिन सुबह ही उनको वहाँ से सब लोगों ने मिलकर विदा कर दिया, नहीं नहीं, आप तो गुण से हीन भ्रष्ट हो, आप यहाँ से जाओ, और चले गए। तो उनके स्वाध्याय की वंदना थी, वो भी नहीं होगी। वंदना तो उनके गुणों की थी। और 7 प्रतिमाधारी होने के साथ जब 7 प्रतिमा के योग्य उनका आचरण नहीं था, तो उनकी वंदना कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। इसी तरह अगर गुणहीन है तो ना वो श्रावक ही अच्छा है, ना वो मुनि अच्छा है। श्रावक कौन अच्छा? जो अपने योग्य गुण वाला हो। मुनि कौन? जो अपने योग्य गुण वाला हो। वंदना गुणों की होती है, शरीर या जाति कुल की नहीं होती। पंडित जी, क्या शरीर और कुल आदि की कोई कीमत नहीं है? नहीं, कीमत तो है। मान लो एक दिन आचार्य श्री ने 2 दीक्षाएं दी। एक दीक्षा साधारण व्यक्ति को दी और एक दीक्षा मान लो किसी राजपुत्र को या किसी करोड़पति अरबपति सेठ को दी। दोनों को एक साथ दीक्षाएं दी और दोनों को मुनिपद धारण कराया। लेकिन लोगों को देखने में आनंद किसको आएगा? वो जो महान आदमी है, पैसे वाला है या राजपुत्र है, उसको देख के लोग ज़्यादा प्रसन्न होंगे। अगर कोई उच्च जाति कुल वाला हो, कोई सुंदर शरीर वाला हो, कोई धनवान हो और वह श्रावक या मुनिपद धारण करे, तो उसके श्रावक और मुनिपने में 4 चांद तो लगाता है उसका शरीर। देखो तो सही, इन महाराज का चेहरा क्या चमकता है। देखो ये महाराज कितने सुंदर लगते हैं, उसका अंतर तो पड़ता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर गुणहीन हो जाए, तब उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी वंदना नहीं। फिर उसके शरीर या उसकी कुल जाति की कोई वंदना नहीं करता। यहाँ आचार्य का कहना क्या है? वंदना गुणों की है, वंदना शरीर जाति या कुल की नहीं। अगर गुणहीन है, ना वो श्रावक है और ना मुनि है। इसलिए मुनि या श्रावकों को अपने पद के योग्य गुणों का अच्छी तरह पालन करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार, दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी मुशर्रफन, जयपुर।
प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती श्रीमान एवं पुत्री की ओर से गुप्तदान। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।